नमस्कार, आप सबका स्वागत है 90.0 FM झुंझुनू के डिजिटल पेज पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे विजय। आज हम पहुंचे हैं अबूसर ग्रामीण हाट शेखावाटी हस्तशिल्प मेला एवं पर्यटन विभाग के द्वारा से आयोजित 10 दिवसीय मेला है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर मेले में क्या क्या विशेष चीज़ें हैं, क्या क्या खास है मेले में, तो आइए मेरे साथ चलिए। जिले में मौजूद और जिले से बाहर मौजूद दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और उद्यमों को प्रोत्साहन प्राप्त हो, इसलिए इस मेले का आयोजन सन 1997 से हो रहा है निरंतर। प्रथम बार ये मेला का आयोजन परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 1997 में हुआ। 1998 से लेकर 2004 तक ये स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजन हुआ इसका, और उसके पश्चात 2005 से निरंतर ये ग्रामीण हाट आबूसर में इसका आयोजन हो रहा है। इस मेले से जो अपनी लोकल अर्थव्यवस्था है, जिसमें हस्तशिल्पी, दस्तकार और लोकल उद्यमी शामिल है, उनको एक बहुत मेजर और अति आवश्यक बूस्ट मिलता है, और निरंतर यह मेला इस चीज़ में बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इस वर्ष इस मेले का आयोजन 6 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक आयोजन होना है। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र है, इस साल हमारे जो लावणी होती है ग्रामीण एरिया में, उनके लिए अति आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी है। चरम शिल्पियों द्वारा बनाए गए कसीदाकारों की जूतियां हैं। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार की गई पारंपरिक प्रधान है। वुडन फर्नीचर है। कश्मीरी शॉल, कश्मीरी स्वेटर्स हैं। लोहागर का अचार है। बाड़मेर की बेडशीट्स है, और खान पान के लिए कैंटीन की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष हम इस मेले में 190 से लेकर 200 स्टॉल्स बुक करते हैं। इस वर्ष महिला अधिकारिता के द्वारा स्वयं सहायता समूह अमृता हाट के साथ आयोजन होने के कारण ये संख्या बढ़कर लगभग 250 तक हो गई है। अंत में मैं हमारे सहयोगी विभागों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिनमें शामिल है पर्यटन विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, जिला खेल अधिकारी, स्काउट गाइड, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा विभाग, नगर परिषद, प्रेस, मीडिया और समस्त सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं जिन्होंने इस मेला आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया, उन सबको धन्यवाद। और आगे की कार्यक्रम हेतु मैं फिर से उद्घोषण। शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटक मेले के इस 25वें शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारी नगर परिषद की सभापति नगमा बानो जी, हमारी प्रधान जी, हमारे सम्माननीय जिला कलेक्टर पुडी साहब, हमारे सम्माननीय एसपी साहब कछावा साहब, एडीएम गौड़ साहब, उद्योग विभाग के हमारे चौकीदार जी, पर्यटन विभाग के अधिकारी, अन्य जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारीगण हैं वो सब, झुंझुनू और पिलानी उद्योग परिसंघ के अध्यक्षगण महेंद्र जी एवं रामेश्वर जी कालिया सर, हमारे यहाँ के सरपंच साहब राकेश जी, पंचायत समिति के सदस्य रजनी जी, अन्य जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं वो सब लोग, जितने भी जिला प्रशासन के नेतृत्व में जितने अधिकारीगण यहाँ आए हैं वो सब लोग, जितने भी इस मेले में प्रतिभागी हैं, जो या तो अपनी स्टॉल लगाई है या दूसरे तरीके से इस मेले से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग, विद्यालय 2-3 विद्यालयों के प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ आए, वो सब लोग, आबूसर पंचायत के आस पास के लोग जो यहाँ आए हैं वो सब लोग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ, नमस्कार अर्ज करता हूँ, सलाम अर्ज करता हूँ। उद्योग
कि हमारे जीएम साहब ने प्रकाश डाला पूरा इस मेले की शुरुआत से। पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ विकसित किया गया है, इसकी शुरुआत 2002-03 से हुई, जब कुंजीलाल जी मीणा कलेक्टर थे और मैं उस समय जिला प्रमुख होता था। आज ये बहुत अच्छे रूप में यहाँ है और तीनों जिलों के इस आयोजन के लिए इसका अच्छा उपयोग होता है। हम जितने भी यहाँ प्रतिभागी आए हैं उनको ये अवसर मिला है कि वो अपना प्रोडक्ट प्रदर्शित करें, अपना जो इनोवेशन है वो दिखाएं और जो एक दूसरे का आपस में इंटरेक्शन हो। और जो लोग खरीदार के रूप में आते हैं उनको खरीदारी के लिए सामान मिलता है और जो प्रतिभागी हैं उनको बाजार मिलता है। ये एक तरह से उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ उनको मिलती है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सारे देशों की तो आजीविका का साधन ही है। हमारे यहाँ भी उदयपुर को आप ले लें, उदयपुर जिले की या मैं या कहूँ उदयपुर संभाग की सारी इकोनॉमी पर्यटक पर ही निर्भर है। आप लोगों ने कई बार सुनते हैं, आजकल तो वो सेलिब्रिटीज के मेरी डेस्टिनेशन का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया है। अपने यहाँ उद्योगपति तो बहुत हैं यहाँ के, और वो क्षेत्र के विकास में भी जो उनकी पहले वाली पीढ़ी थी वो बहुत ध्यान रखती थी। अब उसका रहा नहीं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी का यहाँ जन्म नहीं हुआ, उनका यहाँ कोई लगाव नहीं रहा। नहीं तो पहले वाली पीढ़ी ने जिले में शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, सब में बहुत योगदान दिया। पर उनके उद्योग यहाँ कोई नहीं है। उसका कारण ये है कि उद्योग व्यक्ति वहीं लगाता है जहाँ उसको कच्चा माल मिले, उसको मार्केट मिले, उसको उद्योग के लिए अच्छे पारंगत श्रमिक मिलें, अच्छे अधिकारी मिलें। तो उन सब के हमारे यहाँ, क्योंकि हम डेजर्ट जिले में आते हैं, जो राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले हैं उनमें हम भी हैं। तो पर अब उद्योग के नाम पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान कॉपर का जरूर कारखाना था, पर वो इसलिए था कि हमारे यहाँ कॉपर मिलता था। मुगलों के टाइम से ही बीच में वो खाने बंद हो गई थी। ये कच्चा माल यहाँ उपलब्ध। पर राज्य सरकार ने कोशिश करी है कि हर जिले में चाहे छोटा मोटा काम पनपे, पर उद्योग धंधे पनपे, और उसके लिए MSME में या रिब्स में बहुत सारी छूटें भी दी गई हैं। और छोटे छोटे उद्योग धंधे अपने यहाँ पनपे भी हैं कुटीर उद्योग के रूप में। जैसे अपने मोसड़ी हैं जिनको अपन जुत्ती बोल रहे थे अभी आप, और अपने जो औजार बनाने का काम है जैसे लोहार भाई अपने बनाते हैं, दूसरे अपने ये और तरह के जैसे अपने कोई कृषि पर आधारित हैं, उस तरह के जरूर पनपे हैं। पर हम कोई ज़्यादा औद्योगिक संपन्न जिला नहीं है, न चूरू है, न झुंझुनू है, न सीकर है। तो ले दे के हमारे पास एक बचता है रास्ता, वो पर्यटन का पर हम ज़्यादा जोर दें। और उसमें हमारे यहाँ जिला प्रशासन के नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ है। कलेक्टर साहब ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया है। 2-3 हमारे अभ्यारण्य विकसित हो रहे हैं। एक बांसयाड़ नाड़ा चौंदा वगैरह का है, एक उदयपुर वाटी का मनसा माता का है, एक हमारा बीट जिसको डाइवर्सिफाई जो पक्षी हैं, जो हमारे हिरण जाति के प्रजाति हैं, उनको उसमें जाकर विकसित करने की कोशिश हो रही है। अभी उसमें पिछले दिनों कलेक्टर साहब और मैं गए थे बीड में, वहाँ काफ़ी दूसरे जो हिरण अभयारण्य हैं जैसे ताल छापर है या कहीं कोई घायल हुआ पकड़ा गया तो उस तरह के यहाँ ला के और उसमें भी स्थापित किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो भी एक पर्यटक के पॉइंट में यहाँ जिले के पर्यटन के विकास में जुड़ेगा। भीड़ जो बहुत बड़ा
हमारा एक क्षेत्र है वन विभाग का। तो इस तरह से जो इको टूरिज्म है उसमें भी हमारे यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। हमारी शेखावाटी की राजस्थान सरकार के माननीय यातायात और सड़क सुरक्षा मंत्री ओला साहब, एसपी साहब, नगर परिषद की सभापति नगमा बानो जी, पंचायत समिति की प्रधान पुष्पा चाहर जी, मंच पे अन्य मंचासीन अतिथिगण, मेरे साथी सभी जिला प्रशासन के और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और सामने उपस्थित बहनों और भाइयों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शेखावाटी अंचल का ये प्रसिद्ध हस्तशिल्प और पर्यटन मेला आज से जो है झुंझुनू की इस पावन धरा पे जो है प्रारंभ हो रहा है। और बीच में जो है कोरोना की वजह से जो है 2 साल तक इसमें व्यवधान रहा था। पिछली बार भी जब प्रारंभ हुआ तो आधे अधूरे प्रयासों से, आधे अधूरे क्योंकि उस समय कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अभी चूंकि कोरोना पूर्णतया नियंत्रण में है तो हमने पूरी तैयारी के साथ, पूरी जो है सभी विभागों का सहयोग लेते हुए इस मेले का शुभारंभ किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है पहले से ज़्यादा स्टॉल्स जो है मेले में आई है, पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आए हैं। और जो है इन प्रोडक्ट्स की और जो बाहर से भी जो आए हैं उनसे न केवल स्थानीय जो प्रोडक्ट बनाते हैं, स्थानीय तौर पर छोटे तौर पे जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के रूप में जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो जब देखेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी, आपस में इंटरेक्शन होगा और वो अपने प्रोडक्ट जो भी तैयार करते हैं उसमें निश्चित तौर से गुणवत्ता में और क्वालिटी में सुधार करेंगे। मेले परंपरागत रूप से जैसा आपको विदित है, पहले पूरे पुराने समय में जो है एक मेल जोल का माध्यम होता था। मेलों के माध्यम से ही लोगों का सांस्कृतिक और जो है मेल जोल को बढ़ावा देने के ये केंद्र होते थे, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता था। लेकिन आजकल उसके साथ साथ ये मेले जो है चूँकि आर्थिक रूप से भी जुड़ गए हैं और इसमें काफ़ी संख्या में आप देखेंगे कि 15 जनवरी तक जो है यहाँ काफ़ी व्यवसाय होगा, प्रोडक्ट्स का जो है व्यापार होगा और जो है लोग अपने स्थानीय ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी करेंगे। और निश्चित तौर से जो है जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि लोग अपनी ज़रूरत की हिसाब से खरीदारी करेंगे तो जो है जो विक्रेता हैं जो बाहर से भी आए हैं उनको निश्चित तौर से आर्थिक लाभ भी होगा। और कोरोना की वजह से जो थोड़ा आर्थिक उनकी आय में जो है एक तरह से झोल आ गया था, एक तरह से कमी आ गई थी, उसकी पूर्ति करने में वो सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय मंत्री महोदय की जानकारी में मैं एक चीज़ लाना चाहूँगा कि इस मेले में जो विभिन्न कुटीर उद्योगों के रूप में झुंझुनू जिले में चल रहे हैं और चूँकि झुंझुनू जिला अभी आपने फरमाया कि एग्रो बेस्ड जिला है, मूल रूप से यहाँ जो है माइनिंग नहीं है, औद्योगिक प्रगति नहीं है, उद्योगों की बड़ी बड़ी यूनिट्स नहीं लगी हुई है, मूल रूप से जो है एग्रो बेस्ड जिला है और पशुपालन और एग्रो बेस्ड। तो इन दोनों पर आधारित जो लघु और कुटीर उद्योग हैं वही यहाँ पे जो है पनप सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य सचिव महोदया ने जब कार्यभार ग्रहण किया था तो प्रत्येक जिला कलेक्टर को जिले में एक नवाचार के लिए उनकी तरफ से आदेशित किया गया ताकि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए और स्थानीय क्लाइमेट और उसको देखते हुए आप प्रत्येक जिले में जो है एक नवाचार शुरू करें। सभी कलेक्टरों को जो है ये निर्देश थे। उसी कड़ी के तहत मैंने यहाँ पर चूंकि ये एग्रो बेस्ड और पशुपालन बेस्ड जिला था, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है एक मिशन शी के नाम से SHE का फुल फॉर्म मैंने दिया था सी हैज एम्पावर्ड, उसका जो है एब्रीवेटेड फॉर्म है SHEC।
महिला सशक्तिकरण के रूप में, क्योंकि यहाँ जो है आज भी यही नहीं सभी जगह महिलाएं आज भी आर्थिक मामलों में पुरुष पर और पतियों पर डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है। उनके हाथ में आज भी आर्थिक शक्ति कम होती है और आर्थिक रूप से जब महिला सशक्त नहीं होती तो न अपने बच्चों की अच्छी तरह से तालीम दिला सकती है, शिक्षा दिला सकती है, बल्कि जब भी कोई कभी बीमारी होती है तो अच्छी जगह उनका इलाज भी नहीं करा पाती और जो है वो परिवार प्रभावित होता है। और महिला यदि आर्थिक रूप से सशक्त है, अपने पैरों पे खड़ी है और पति पर ज़्यादा निर्भर नहीं है और जो है पति की कमाई के साथ साथ उसकी खुद की कमाई का भी एडिशनल हो जाता है, तो उसमें वो परिवार आर्थिक रूप से पूरा परिवार सशक्त हो जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ये मिशन सी शुरू किया था जिले में, और उसमें सबसे पहले हमने सभी ग्राम पंचायतों में, जिले की 336 ग्राम पंचायतें, उस समय 337 थी, अभी गुड़ागोड़ जी नगर पालिका बन चुकी है, तो आज की तारीख में 336 ग्राम पंचायतों में हमने सर्वे करवाया और उसमें सर्वे में मैंने उन परिवारों का चयन किया, शॉर्ट लिस्टिंग की, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग से, कोरोना पीड़ित और जो आर्थिक रूप से बिल्कुल गरीब हैं और जिनको अभी तक किसी सरकारी महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो, ऐसे परिवारों के लिए जो है कमेटी बना के उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की, सिलेक्शन किया और उनको राजस्थान सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, स्वयं के पैरों पे खड़े होने वाली और जो स्वयं का कोई भी व्यवसाय खड़ा करके जो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो सके, उसके तहत एसएमएस जो लघु और स्मॉल उद्योग, कुटीर उद्योग है, उनकी उद्योग विभाग की जो स्कीम है उसका, आईएम शक्ति जो महिला शक्ति है, इंदिरा गांधी आईएम शक्ति के तहत भी जो है, और जो भी महिलाओं से संबंधित स्कीम्स हैं जिनमें ऋण के बैंकों से लोनिंग के साथ साथ सब्सिडी काफ़ी है। कई योजनाओं में तो 35%, 35% तक सब्सिडी है, कईयों में 25% है, कईयों में 30% है। उसका भी लाभ दिलाते हुए इतना तो जो है सब्सिडी का उनका भार पहले ही कम हो गया। और ये जोड़ते हुए जो है पूरे अभियान के रूप में मैंने जो है जिले में ये प्रारंभ किया और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है, बैंकों का भी इसमें जो है मैंने अलग से बैठ के समय समय पर करके सहयोग लिया और आज करीब 1600 महिलाओं को मैं 32 करोड़ के ऋण खुद के व्यवसाय के लिए, 32 करोड़ के ऋण जिसमें 4.5 करोड़ की सब्सिडी है, ये जो है उनको दिला चुके हैं हम। और वो महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार या तो पहले से कम स्तर पे जो है उनका था या फिर अब नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ करने जा रही है। इसके लिए मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि चूंकि वो प्रोडक्शन तो शुरू कर देती है गांव के स्तर पे, लेकिन फिर उनके मार्केटिंग की दिक्कत आती है, उनके बेचने की दिक्कत आती है, दूर ज़्यादा मार्केटिंग प्लेस मिलता है तो जो है उसमें जो है फिर लागत ज़्यादा पड़ने की वजह से मुनाफा कम होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है मार्केटिंग उनकी प्रॉपर कैसे की जाए, इस पे भी जो है मैं काम कर रहा हूँ अभी। और प्रोडक्ट को कैसे आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि आज के ज़माने में क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसका पैकिंग और उसका उस दिखने में वो अट्रैक्टिव नहीं है, सुंदर नहीं है, तो मार्केट में जो है वो बिकता नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा उसका पैकिंग हो, अच्छा प्रोडक्ट का जो है अच्छी दिखने में अच्छा लगे और क्वालिटी में अच्छा हो, इन चीज़ों की तरफ भी जो है हम ध्यान दे रहे हैं। और इन सब को आगे बढ़ाते हुए जो है हम जिले में निश्चित रूप से मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से सशक्त करने में जो है हम सफल होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। जैसा कि आपको पहले बता दें कि आज इस मेले का शुभारंभ हुआ था। 10 दिवसीय ये मेला है जो कि आज 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये चलेगा। और मेले का उद्घाटन श्रीमान ब्रजेंद्र जी ओला मंत्री साहब के द्वारा किया गया था। साथ में उपस्थित थे जिले के कलेक्टर श्रीमान लक्ष्मण जी कुड़ी एवं अन्य उनके प्रशासन के लोग। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।